विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भय बोर। इनमें रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति के जब दिन आते हैं यानी बुरा समय आता है तो नभ लाख करोड़ धन कितना ही हो सब समाप्त हो जाता है और ये धन कोई साथ नहीं देता है। मांगने पर भी मनुष्य की प्रतिष्ठा बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और बुरे वक्त पे सभी उसका साथ छोड़ जाते हैं, चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा काम करके क्यों नहीं दिखाए। उसके पास कितने ही लाखों करोड़ धन हो परंतु कुछ भी साथ नहीं देता और जब सवेरा होने लगता है तो जैसे असंख्य तारे छुप जाते हैं उसी तरह से सब लोग उसका साथ देने की जगह उस समय गायब हो जाते हैं। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पेग बसुधा करो, तऊ बावने नाम। मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा आश्चर्यजनक काम करके क्यों नहीं दिखाए परंतु जब मांगता है तो उसका पद अपने आप ही कम हो जाता है। स्वयं जब भगवान बलि से दान लेने गए तो उन्होंने 3 डग में ही सारी पृथ्वी नाप ली थी। वामन अवतार में गए थे ना वो, तब उन्होंने 3 डग में ही सारी पृथ्वी को नाप ली थी परंतु उनका नाम जो है इस महान कार्य को करने पर भी वामन ही रहा। वामन मतलब होता है बोना, बावने मतलब वामन। इन दोनों दोहों में से जो प्रथम दोहा है इसमें रहीम दास जी का अनुभव झलक रहा है कि रहीम दास जी ये बता रहे हैं कि कितने ही बड़े दानी हों परंतु जब संकट आता है तो हर व्यक्ति भिखारी समान हो जाता है। और दूसरा जो दोहा है उसमें भगवान दैत्यराज बलि से वामन का रूप बना करके धरती मांगने के लिए आए और उन्होंने 2 डग में ही पूरी पृथ्वी नाप डाली और तीसरा डग तो उन्होंने उसके सिर पर रखा था। विराट रूप धारण कर लिया था उन्होंने तुरंत ही, परंतु उनका नाम वामन ही रहा, ये उन्होंने बताया है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। कि मान से तो सम्मान के साथ तो अगर जहर भी पी लो तो आप जगदीश के समान सम्मान पाने वाले हो जाएंगे, परंतु अगर बिना मान के जैसे राहु ने अमृत पिया तो राहु को अपना शीश कटाना पड़ गया था। इसलिए बिना मान सम्मान के कुछ भी नहीं लेना चाहिए। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आप तो भीतर रही जूती खात कपाल। इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो जीव है वो इतनी बावरी होती है कि सब कुछ कह करके और खुद अंदर चली जाती है और उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो जाती है। इसलिए बोलते समय हमेशा ध्यान रखें, वाणी का संयम रखें। अगर असंयम वाणी होगी तो आपको जूते खाने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा वाणी की सम्यकता रखनी ही चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी घास, जैसे बिसरी हूँ मैं मिली नीरस बांस की फांस। अमृत यानी मधुर। रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमेशा हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी जो होती है वही कर्णप्रिय होती है, लेकिन अगर आप कड़वी वाणी बोलते हो तो वो कानों को खटकने वाली होती है। और मीठी वाणी जो है ऐसा लगता है जैसे मिश्री घुली हुई हो और आराम से हम उसे सुन सकते हैं। परंतु अगर आपने कटु वचन बोले तो वो उसमें अप्रियता घोल देते हैं।
इस दोहे में कवि ने शैली रोचक रखी है और नीरस बांस की फांस में अनुप्रास अलंकार तथा उदाहरण अलंकार है। अब आप इन सब दोहों को अच्छे से अध्ययन करेंगे और किताब में नीचे की तरफ हमारे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, कठिन शब्दों को याद करेंगे और ये नीचे दिए हुए अपने प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे। इसी के साथ ही रहीमदास जी का पाठ समाप्त होता है। हम फिर अगला पाठ कल पढ़ेंगे। देख लीजिए आप, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं।